गणित शास्त्र में आपका स्वागत है। यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 1, जिसे हम जानते हैं रिलेशन एंड फंक्शन के नाम से। ठीक है, अब रिलेशन और फंक्शन जो आपका चैप्टर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी स्टडीज हमें आगे करनी है, जैसे फंक्शन अगर हम पढ़ लेंगे तो ही हम फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के बारे में जानेंगे, रिलेशन जानेंगे तो फंक्शन के बारे में जान पाएंगे। क्योंकि दुनिया का हर एक फंक्शन एक रिलेशन होता है, लेकिन प्रत्येक रिलेशन फंक्शन नहीं होता। कुछ पर्टिकुलर रिलेशन ही होते हैं जो फंक्शन बन जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो मुख्य टास्क क्या है कि वो कौन से पहले रिलेशन क्या है, फिर वो कौन से रिलेशन हैं जो फंक्शन बनते हैं। जब फंक्शन पढ़ लेंगे तो इसके बाद हम जानेंगे कि वो कौन से फंक्शन है जिसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, वो कौन सा फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूअस होता है, वो कौन सा फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है, और वो कौन सा, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वो कौन सा फंक्शन है जो इंटीग्रेबल है और उसका इंटीग्रेशन क्या होगा। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके अंदर में हमें सबसे पहले पढ़ना है कि भाई रिलेशन क्या होता है। ठीक है, रिलेशन पढ़ने के बाद से हम पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ रिलेशन होते कितने हैं, टाइप ऑफ जो हमारा रिलेशन है ये कितना होता है। तीसरा, जब ये पढ़ लेंगे तो फिर पढ़ेंगे कि फंक्शन क्या है। ठीक है, फंक्शन के बाद से हम पढ़ेंगे कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। ठीक है, और जब कंपोजिशन के बारे में पढ़ लेंगे तो पढ़ेंगे कि इनवर्टिबल फंक्शन कौन होते हैं, कौन से फंक्शन इनवर्टिबल फंक्शन है। ठीक है, किस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि दुनिया के प्रत्येक फंक्शन का इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता है। कि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर होते हैं जिसको वो सेटिस्फाई करते हैं, तो उसी टाइप के फंक्शन जो होते हैं वो इनवर्टिबल होते हैं। और जब हम ये पढ़ लेते हैं तो सबसे लास्ट में पढ़ते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो आपको पता होगा बाइनरी ऑपरेशन जो हमारा रिलेशन होता है ना, ये वाला रिलेशन ये सेट के ऊपर डिफाइन होता है। और सेट जो है कि क्लास 11th में हम ये चीजें 11th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेट के आगे की चीजें पढ़ाएंगे। वहाँ पे एक और टॉपिक हम पढ़े हुए होते हैं जिसको जानते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के नाम से। ठीक है, तो जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता है, हम कंपोजिशन नहीं, इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। आपको डिफाइन करूंगा कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। क्यों? क्योंकि ये जो रिलेशन है ना, ये इसी पर डिफाइन होता है और सबसेट होता है इन्हीं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा क्या है। देखिए, अगर ए और बी, मान लीजिए ए और बी दो सेट हैं हमारे, यहाँ पे लिख देते हैं कि लेट ए एंड बी बी टू सेट, देन जो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो ए क्रॉस बी से डिनोट किया जाता है और दिए जाते हैं ऑर्डर्ड। वो ये कलेक्शन होता है उन ऑर्डर्ड पेयर ए बी का जहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए से होगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेट बी से होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई सेट है, यहाँ पे एक सेट है हमारा 1 2 और दूसरा सेट जो है हमारा बी ये है 2 3, या इसे डिफरेंट कर देते हैं 4 3। तो जो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन होगा 1 2 और 4 3 का, तो ये क्या आएगा। देखिए, 1 का पेयर 1 4 के साथ, फिर 1 का पेयर 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ और फिर 2 का 3 के साथ। तो आपने देखा कि अब यहाँ के प्रत्येक एलिमेंट एक दूसरे से अटैच्ड हो चुके हैं, सारे जो है कि ऑर्डर्ड पेयर में लिखे जा चुके हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। ये इसलिए पढ़ाया गया क्योंकि जो रिलेशन है वो इसी पर डिफाइन है। तो अब रिलेशन डिफाइन करते हैं। यहाँ से हम रिलेशन डिफाइन करते हैं कि रिलेशन क्या होता है। देखिए, जो रिलेशन है, और रिलेशन को हमेशा कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और रिलेशन कैपिटल आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। ये ऑलरेडी एजम्पशन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कि इफ ए एंड बी टू सेट
ठीक है। अगर हम नॉन ट्रिवियल रिलेशन चाहते हैं तो उन्हें नॉन एम्प्टी ले लेंगे, और अगर एम्प्टी ले रहे हैं तो ट्रिवियल भी वाले भी आ सकते हैं जिसमें कोई ना एलिमेंट होने के बाद भी कोई ना है, ठीक है। तो रिलेशन अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, और ये एक किसका सबसेट होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ऐसा भी हो सकता है कि इफ ए इक्वल टू बी, अगर ए और बी मैंने सेम ले लिया तो देन जो आर होता है वो सबसेट हो जाएगा किसका, ए क्रॉस ए का। अब ये भाषा तो समझ में नहीं आ रही है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक हमारे पास सेट है 1,2। तो सबसे पहला आर क्या है, हम एक रिलेशन आर को लिखने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे बना देते हैं। यहाँ से जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए तो हमारे पास क्या आया, 1,1, 1,2 और 2,1 और 2,2। देखिए हमारे पास यार मैंने कहा कि एक रिलेशन नया R1 आप डिफाइन करिए और इसमें वो ऑर्डर्ड पेयर ए बी रखिए जहाँ पर ए और बी बराबर है। तो इस R1 रिलेशन में कौन कौन आएगा, यहाँ से एक 1,1 आ जाएगा और दूसरा 2,2 आएगा। ये दोनों नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ए है और जो बी है वो 1 है और 2 है, 1 2 के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब इस पूरे 4 में से कितने यहाँ पे आए, 2। और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं छोटे छोटे। तो यहाँ पर ये रिलेशन जो यहाँ पे ये कंडीशन है इसके बिहाफ पे ये जो रिलेशन है इसमें ये आए, और आप देखेंगे ये दोनों यहाँ मौजूद है, मतलब इसका ये क्या है, सबसेट है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कोई हमारे पास एक सेट ए है 1 2, दूसरा सेट है b इज इक्वल टू 1 2 3। अब हम एक R बनाते हैं a क्रॉस b से, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3। अब ऑर्डर पेयर यहाँ लिख लेंगे 1,1, 1,2, 1,3। फिर क्या लिखेंगे 2,1, 2,2 और 2,3। अब देखिए अब नया नया रिलेशन बनाएंगे, एक ही सेट पर कई रिलेशन डिफाइन है। R1 उन ऑर्डर्ड पेयर ए बी का कलेक्शन है जहां पर ए बी के बराबर है। तो इसमें कौन कौन आएगा, देखिए 1 1 आ जाएगा, ये आएगा, ये आएगा, ठीक है। 3 तो यहाँ है नहीं तो 1 1 आएगा और 2 2 आएगा, 2 आए। अब ऐसे ही अगर हम R2 लिखते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं उन ऑर्डर्ड पेयर ए बी का कलेक्शन जहां पर ए लेस देन, केवल लेस देन लेते हैं, ए लेस देन होगा बी के। ये रिलेशन हम अपने मन से डिफाइन कर रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, ये नहीं है कि एट रैंडम कुछ भी, मतलब अपने मन से डिफाइन कर रहे हैं कि ये वाली रिलेशन में कितने लोग आ रहे हैं। आप देखेंगे ये दोनों इसके सबसेट हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो मैं वहाँ लिखा था कि R इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इफ ए इक्वल टू बी, और यहाँ डिफरेंट सेट है तो ए क्रॉस बी का सबसेट है, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये सबसेट है। अब ए लेस देन है बी के, ए बी से छोटा है, तब देखो कौन से में ए बी के से छोटा है, ये तो बराबर है तो ये नहीं आएगा। यहाँ ए बी से छोटा है, मतलब 1 छोटा होता है 2 से, तो ऑर्डर पेयर 1 2 यहाँ आया, और देखिए 1 छोटा है 3 से, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 3 आ गया। अब 2 तो बड़ा है 1 से, इसका मतलब ये वाला नहीं आएगा, ये बराबर है तो ये भी नहीं आएगा। लेकिन ये देखिए आप 2,3 तो ये आ जाएंगे। तो आपने देखा अंडर दैट कंडीशन हमारे पास 3 एलिमेंट मिल गए। फिर से हम अपनी कंडीशन को चेक करते हैं, चेंज करते हैं, और यहाँ पे मैं R पे लिख देता हूँ उन ऑर्डर्ड पेयर ए बी का कलेक्शन जहाँ पर ए बड़ा हो बी से। तो देखते हैं इसमें कौन आ रहा है। देखिए ये बड़े नहीं है, बराबर हैं तो ये नहीं आएंगे, ये छोटा है तो ये भी नहीं आएगा, यहाँ पहला छोटा है तो नहीं आएगा, यहाँ देखिए 2 बड़ा है तो अब ये आ जाएगा। अब ये क्या होगा, ये आ गया हमारा यहाँ रिलेशन में 2,1, और यहाँ पे देखिए अब ये भी बराबर है और ये भी पहले इसमें छोटा है, तो इसका मतलब इस रिलेशन में कौन आया, सिर्फ एक एलिमेंट। तो आपने देखा हमने एक ही सेट लिया, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन किया और इसके 3 सेट रिलेशन डिफाइन किए, और यहाँ से हमें इस प्रकार की एलिमेंट मिले। चलिए आप जानते हैं थोड़ा सा दैनिक जीवन में कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे रिलेशन को। रिलेशन हमारे दैनिक जीवन में कैसे आएगा, देखिए मान लीजिए कि हमारे पास 2 शर्ट हैं और पहले शर्ट का कलर ब्लू है और दूसरे का वाइट है, और हमारे पास 3 पैंट हैं, ब्लैक पैंट है, रेड पैंट है और ग्रीन पैंट। और मुझे अपने विद्यालय में प्रतिदिन मान लीजिए पढ़ने जा रहे हैं तो अलग अलग ड्रेसेस पहन के जाने हैं, मैचिंग ना हो, ठीक है। इसके लिए अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या पहले दिन पहन सकते हैं वाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट। ये क्या है लिख देता हूँ यहाँ पे, ये शर्ट्स हैं हमारे और ये पैंट हैं, ये पैंट्स हैं। तो वाइट शर्ट ब्लैक पैंट, फिर दूसरे दिन वाइट शर्ट रेड पैंट, तीसरे दिन वाइट शर्ट ग्रीन पैंट, चौथे दिन वाइट शर्ट
सॉरी यहाँ पे देखेंगे व्हाइट शर्ट एंड ब्लू पैंट, फिर व्हाइट शर्ट रेड पैंट और व्हाइट शर्ट ग्रीन पैंट। तो आपने यहाँ से देखा कि ये इसमें 6 प्रकार के 6 दिन तक हम अलग अलग कपड़े पहन के जा सकते हैं, लेकिन जब ही 7वां दिन आएगा आप देखेंगे 7वें दिन तुरंत चेंज हो जाएगा, 7वें दिन फिर से इसी में से कोई एक रहेगा। क्यों? आप ये भी देखिए कि इनका नंबर कितना था 2 और इसका नंबर कितने हैं 3 और 3 2 कितना होता है 6। तो देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 इतने ही एलिमेंट आए। ठीक है, तो ये इस तरीके से रिलेशन को अपने दैनिक जीवन में भी देखा जा सकता है। ठीक है, अब जानते हैं टाइप ऑफ रिलेशंस के बारे में कि रिलेशन क्या होते हैं। टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशंस। देखिए टाइप में जैसे हम आपको अलग अलग बांट के दिखाते हैं। पहला हम इम्पटी रिलेशन जान देंगे कि इम्पटी रिलेशन क्या होता है। इसी का दूसरा पार्ट है यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। चलिए उसके बाद से दूसरा आता है जहां पर हम पढ़ते हैं, इसमें फर्स्ट पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा पढ़ते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। और तीसरा पढ़ते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। और एक और आता है जिसको कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ध्यान दीजिए जो ये वाला आपका है सेकंड वाला, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन हो जो इन तीनों को ही सेटिस्फाई करता हो, वो तीनों प्रॉपर्टी को होल्ड करता हो, तो उससे कह देते हैं कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब देखिए जो यूपी बोर्ड से होंगे वो पढ़ेंगे तो उनको बताया जाएगा कि ये हमारा स्वतुल्य संबंध है, ये सम्मित संबंध है, ये संक्रामक संबंध है और इसको कहते हैं तुल्यता संबंध। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ इंग्लिश पढ़ना है इसलिए इंग्लिश नहीं हम लोग जानेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अब सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कि वो कौन से रिलेशन होते हैं जो इम्पटी होते हैं, जिसमें कुछ कोई आता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं इम्पटी रिलेशन का। इम्पटी रिलेशन के एग्जांपल में देखते हैं। देखिए अब इम्पटी रिलेशन जो हमारा है, मैंने यहाँ पे पार्टीशन कर दिया है कि ये हमारा जो है कि इम्पटी रिलेशन का सेक्शन है, ये यूनिवर्सल रिलेशन का सेक्शन है। एक साथ देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए अ रिलेशन आर इन अ सेट कैपिटल ए इज कॉल्ड इम्पटी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। मतलब एक ऐसा हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं कि वो रिलेशन में कुछ आ ही नहीं रहा, कोई आ ही नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वो हमारा रिलेशन है वो इम्पटी है, क्योंकि वो सेट वैकेंट रहेगा ना। और यूनिवर्सल का मतलब होता है, यूनिवर्स का क्या मतलब होता है, ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड में क्या है, सब कोई है। इसका मतलब एक ऐसा रिलेशन जिसमें जितने रिलेशन दुनिया के डिफाइन हो सकते हैं वो उन सब का कलेक्शन सब आए। मतलब एक्चुअली अगर मैथमेटिकल सेंस में बात की जाए तो जो ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट रहेंगे, इफ ए इक्वल टू बी देन ए क्रॉस ए, तो उसके सारे जो भी एलिमेंट हैं, ए क्रॉस बी के जितने एलिमेंट हैं, एक ऐसा रिलेशन डिफाइन कर दे कि उसमें सब आ जाए। तो उस टाइप के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। जैसे देखिए इम्पटी रिलेशन क्या है, जिसमें कोई भी एलिमेंट किसी सेट ए का उससे रिलेटेड ही ना हो, मतलब आर क्या हो, आर फाई हो, आर इम्पटी हो। ठीक है, दूसरा हमने यहाँ पे देखा एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। मान लेते हैं कि स्कूल है, बॉयज स्कूल है जिसमें केवल लड़के पढ़ते हैं, और हमने एक रिलेशन देखिए यहाँ पे आर बना दिया, कहा कि उन ऑर्डर्ड पेयर ए बी का ये कलेक्शन है, उन ऑर्डर्ड पेयर ए बी का कलेक्शन है जहाँ ए इज सिस्टर ऑफ बी। अब ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान दीजिए कि बॉयज स्कूल में जो पहला वाला दोनों ही लड़के होंगे, तो फिर ये एक दूसरे के बहन कैसे हो सकते हैं। इसका मतलब ये जो हमारा रिलेशन है इसमें कोई नहीं आएगा। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इम्पटी रिलेशन। ठीक है, वैसे ही हमारा दूसरे सेगमेंट पे क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन है। तो अब इस पे देखेंगे ए रिलेशन कैपिटल आर इन ए सेट कैपिटल ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट। और यहाँ पर हम देखा कि आर में कौन आ रहा है, पूरा ए क्रॉस ए आ रहा है। ठीक है, पूरा का पूरा ए क्रॉस ए आया। इसका मतलब द सेट ऑफ ऑल बॉयज इन ए स्कूल, अगर मैं ये कंसीडर करता हूँ, फिर से सिर्फ हमने सेम ही रखा, जो सेट ने यहाँ रखा
कि मैंने वही सेट यहाँ पे रख दिया कि बॉयज स्कूल है मान लीजिए और सबका कलेक्शन बना लिया। अगर हम ये कहें कि डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ टू स्टूडेंट लेस देन 3 मीटर, कि जो डिफरेंस है दो स्टूडेंट के हाइट के बीच का वो 3 मीटर से छोटा है, तो ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं। इसका मतलब क्या है, इस 3 मीटर से छोटा, इसका मतलब होगा क्या कि इसमें तो सारे ही बच्चे आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सबका होगा ना, ये सबके लिए सही होगा। 3 मीटर से सभी छोटे रहेंगे, तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल जो हमारा हुआ वो क्या हुआ, यूनिवर्सल रिलेशन का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। अब पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्यों। देखिए एग्जाम में मात्र 3 ही आते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो अगर हम इन तीनों को ध्यान से पढ़ लें और इस पे क्वेश्चन निश्चित रहता है। क्लास 2 देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे हमें बोर्ड देना है। इसके बाद ये भी है कि जब आप रिलेशन पढ़ लेंगे तो अच्छे से फंक्शन के बारे में जानेंगे। दूसरा, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो वहाँ पर ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम बेसिक फंक्शन को समझें, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन की प्रॉपर्टी को चेंज कर करके ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके बाद से हम पढ़ेंगे कि हमारा जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये क्या है, ठीक है, कैसे वर्क, उनका एग्जाम्पल क्या है, यही अब समझेंगे। चलिए अब देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारा क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइन करने की, अ रिलेशन कैपिटल आर डिफाइंड ऑन अ सेट कैपिटल ए इज said to be reflexive, इसे हम रिफ्लेक्सिव करेंगे, is said to be reflexive if अब होगा क्या यहाँ पे कि जो a है, ठीक है, a है वो R में आना चाहिए, किसके लिए, फॉर ऑल a belongs to capital A imply a belongs to R, means इसका मतलब मीन्स मतलब क्या हुआ, क्या ये बताना चाह रहा है कि A जो है वो हमारा रिलेटेड होना चाहिए A से, मतलब प्रत्येक एलिमेंट एक दूसरे से यहाँ रिलेट होना चाहिए। तो उस दिए गए रिलेशन को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन होते हैं, उसका एग्जांपल क्या है ये पढ़ते हैं। ए रिलेशन कैपिटल आर on a set capital A is said to be reflexive if for every या for all A belongs to, जितने भी सेट, आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि मान लीजिए अगर यहाँ हमारा सेट है और यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट है, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहता है तो जो भी रिलेशन रहेगा ना उसमें ये 1, 1, 2, 2 और 3, 3 प्रेजेंट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे प्रत्येक एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर हम एग्जांपल देना चाहें आपको तो देखिए हमने अभी पहले आपको यहाँ बताया भी है कि अगर हम कोई सेट लेते हैं A और यहाँ पे लिख देते हैं 1 2, तो इससे हमने क्या बनाया, एक A क्रॉस A बनाया। इसमें कौन कौन आया था, 1 आया था, 1 2 आया था, 2 1 आया था और 2 2 आया था, 4 एलिमेंट आएंगे। हमने कहा कि मैं एक रिलेशन R डिफाइन करता हूँ और यहाँ पे वो एलिमेंट रख देता हूँ जहाँ पर A बराबर हो B के। तो आप देखेंगे इस रिलेशन में कौन कौन आया, 1, 1 आया और 2, 2 आया। और देखिए हमारा रूल क्या कहता है कि चूंकि 1 जो है, देखिए 1 बिलोंग्स टू A इम्प्लाई 1, 1 बिलोंग्स टू R में है। फिर दूसरा देखिए 2 हमारा कहाँ है, A में है, 2 बिलोंग्स टू A इम्प्लाई, और देखिए 2, 2 कहाँ है, R में है। इसका मतलब ये जो R है इम्प्लाई R इज रिफ्लेक्सिव। R जो है वो रिलेशन जो हमारा दिया गया रिलेशन है वो कैसा हो गया, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब और भी आगे एग्जांपल मैं आपको 1 2 दिखाता हूँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन के एग्जांपल्स। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए एक हमें रिलेशन दिया गया है R और इसमें बहुत सारे एलिमेंट है, पता नहीं कौन सा सेट दिया गया, मान लीजिए हमें नहीं पता है, ऐसा लिखा हुआ है 3 2, और एक यहाँ पे सेट दिया गया है 1 2 3। अगर कोई आपसे पूछेगा तो सबसे पहला आपको ये सेट की जानकारी होनी चाहिए। R यहाँ पे वो खुद देगा, सेट भी देगा और ये रिलेशन भी देगा, इस टाइप का। यहाँ पे इस तरीके से रिलेशन कुछ ना कुछ लिखे रहेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ 3 2 लिखा है, यहाँ 3 3 लिखा है, वो अपने मन से देगा। और पूछ रहा है कि मान लीजिए क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन दिस इफ, यहाँ पे लिख देते हैं अच्छे से, इफ A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड R इज इक्वल टू दिस, देन इज R रिफ्लेक्सिव। पूछ रहा है आपसे
कि क्या आर आपका जो है वो रिफ्लेक्सिव है। फिर आप कैसे टेस्ट करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन में आप देखिए यहाँ पे एच 1 बिलोंग्स टू ए, तो आपको क्या खोजना है कि 1,1 कहाँ है, आर में है। 2 बिलोंग्स टू ए, 2 हमारा ए में है, तो इसका मतलब 2,2 कहाँ है, आर में है। और 3 बिलोंग कर रहा है ए में, इसका मतलब 3,3 भी कहाँ है, आर में। तो आपने क्या देखा कि प्रत्येक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हमारे पास 1 1 2 2 3 3 ये कहाँ बिलोंग कर गए, ये हमारा बिलोंग कर गए रिलेशन में। इसका मतलब जो ये आर है, ये आर रिलेशन कैसा हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं कि कौन सा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो अगर जो एग्जांपल मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया था, यहीं पे अभी जो एग्जांपल था 1 2 3, और जो आर है वो हमारा ऐसा दिया हुआ है 1,1 2,2 2,1 1,2, और यहाँ पे 3,2, यहाँ दिया है 2,3। अब देखिए 1 बिलोंग कर रहा है ए में, और आप देखेंगे ये इम्प्लाई किया कि 1,1 यहाँ पे क्या है ना, और 2 बिलोंग कर रहा है ए में, तो आप देखेंगे कि 2,2 भी हमारा दिया हुआ है आर में। बट 3 आर में तो है, 3 क्या है, आर में है, यहाँ लिख देते हैं 3 बिलोंग्स टू ए, 3 ए में है, बट 3,3 does not belongs to R, imply R is not reflexive, R is not reflexive। अब समझ में आ गया होगा कि जितने यहाँ पे एलिमेंट दिए रहेंगे उतने का ऑर्डर्ड पेयर सीधा सेम एलिमेंट ए होता है। मतलब अगर 1 है ए में तो हम क्या करेंगे 1,1 खोजेंगे आर में, और इस तरीके का जो दिया गया रिलेशन रहता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। अब इसके बाद से हम दूसरा अपना रिलेशन जो हमारा सिमेट्रिक था उसे पढ़ेंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ठीक है, और उसके एग्जाम्पल क्या है। देखिए सिमेट्रिक रिलेशन जो हमारा है, सिमेट्रिक रिलेशन, जो सिमेट्रिक रिलेशन है तो ये भी ऐसे ही डिफाइन होता है। और रिलेशन कैपिटल आर इन अ सेट कैपिटल ए is said to be, इसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक। इसको हम सिमेट्रिक कहेंगे if जब a, b R में होगा, ये इम्प्लाई करे कि b, a भी हमारा कहाँ चला जाए, R में। और ये बात किसके लिए सही हो, प्रत्येक a b जो सेट A में हो, ठीक है। जब a b R में जाएगा और ये बात बताए कि b, a भी R में चला जा रहा है, तो दिए गए रिलेशन को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट है A 1 2 3, और इसी पर एक रिलेशन डिफाइन करके हमको दे दिया गया है कि यहाँ 1 2 है, यहाँ 3 2 है, यहाँ 2 1 है, और यहाँ पे 2 3 है। और पूछा जा रहा है कि क्या ये दिया गया रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो आप देखिए कि यहाँ पे हमारा इसमें 1,2 अगर यहाँ पे चेक करेंगे कि R में है, तो ये इम्प्लाई क्या करना चाहिए कि 2 मतलब इसको अगर उल्टा कर दे ऐसे, तो 2,1 भी है। देखिए 2,1 यहाँ R में है, तो यहाँ पे क्या इम्प्लाई किया कि 2,1 भी R में है, ठीक है। फिर हम दूसरे एलिमेंट को चेक करेंगे कि 3,2 R में है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि 3,2 भी हमारा R में है। अब देखिए यहाँ पे है, इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये जो हमारा R है, R इज सिमेट्रिक। R कैसा हुआ, सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर। अगर ऐसा होता कि मान लीजिए हमें R दिया गया है कि यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 2 1 है, और यहाँ पे 2 3 है, तो देखिए 1 2 है तो 2 1 है, 2 3 है तो 3 2 नहीं है, इसलिए ये R जो होगा, R इज नॉट सिमेट्रिक। ये वाला R जो होगा हमारा वो सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। अब तीसरा रिलेशन आता है ट्रांजिटिव रिलेशन का। तो आइए ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में जानते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है। जो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है वो क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए a relation capital R on a set capital A is
said to be transitive if देखिए जब a कॉमा बी आर में हो एंड ये तो चीज दिया रहेगा एंड b कॉमा सी आर में हो तो आपको खोजना है। देखिए a बी आर में है और b सी, जहां से ये खत्म हो रहा है वहीं से ये स्टार्ट हो रहा है। इस तरीके का ऑर्डर पेयर हमें खोजना है। जो भी हमें रिलेशन दिया रहेगा वहां पे हम इस तरीके का ऑर्डर पेयर खोजेंगे कि जब हमारा a कॉमा बी आर में हो, फिर इसके बाद देखेंगे कि जहां से खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। b कॉमा सी आर में हो तो हम ये खोजने का प्रयास करेंगे कि a कॉमा सी आर में है या नहीं है। ठीक है, अगर a कॉमा सी आर में होगा तो दिया गया रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, और अगर नहीं होगा, देखिए जो हमारा a b बिलोंग्स टू लिख रहे हैं तो कुछ आप बुक पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि a रिलेटेड टू b एंड b रिलेटेड टू c। तो भाई अगर a b का मित्र है और b c का मित्र है तो हम कह देंगे भाई ये भी हमारे नोन का ही है, ये भी हमारा मित्र है, मतलब ये डायरेक्टली रिलेट हो जाए c से। तो ऐसे भी इस जो संबंध को है उनसे ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो ये हमारा डेफिनेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन का। तो आइए अब देखते हैं कि कौन ऐसा संबंध है जो ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, और ट्रांजिटिव का मतलब होता है, हिंदी क्या होता है, संक्रामक संबंध। मतलब बहुत ज़्यादा देखे होंगे आप लोग, संक्रामक बीमारी फैली थी कोविड-19 जो एक दूसरे को टच करने पे फैलता था, उसी का ये उसको कहते हैं इन्फेक्टेड डिजीज। ठीक है, कि वो बीमारी है इन्फेक्टियस डिजीज जो एक दूसरे से फैलती है। ठीक है, तो उसी का एक छोटा सा ये भी मैथमेटिकल फॉर्मेशन ट्रांजिटिव रिलेशन के हिसाब से बोल दिया गया है। तो जो एग्जांपल है वो देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन का। एक हमारे पास सेट है, मान लीजिए 1 2 3, और इस पर एक कोई रिलेशन डिफाइन किया गया है। यहाँ बताया गया है कि 1,1 है, 2,2 है, 1,3 है। ठीक है, इस दूसरे क्या यहाँ पे मान लीजिए 1,2 है, फिर 2,3 है और यहाँ पे 1,3 है। अब हमसे पूछा जाएगा कि ये दिया गया रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं। इट इज ट्रांजिटिव और नॉट। ठीक है, अभी ट्रांजिटिव है कि नहीं ये बात मुझे पुष्टि करनी है। तो ट्रांजिटिव है कि नहीं इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन हमारा। देखिए जब हम रिलेशन पढ़े हैं तो जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन था उसमें हम एलिमेंट को चूज करते थे और एलिमेंट के हिसाब से रिलेशन में खोजते थे। लेकिन जब हमने सिमेट्रिक पढ़ा था हमने वहाँ एलिमेंट उठाना शुरू कहाँ से किया, रिलेशन से, कि 1 2 है तो 2 1 है। लेकिन अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, रिलेशन से एलिमेंट को उठाएंगे कि देखेंगे कि पहले 1 2 आर में है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। फिर देखेंगे इससे स्टार्ट होने वाला 2 3 ये वाला मिलेगा, ये भी आर में है। अब हमें क्या खोजना है, क्या 1 3 आर में है, तो देखेंगे हमने यहाँ पे रिलेशन जो बनाया है उसमें 1 3 भी कहाँ है, आर में है। इसका मतलब आर क्या है, आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, आर क्या है, ट्रांजिटिव है। अब देखिए मान लीजिए अब स्टैंडर्डाइज्ड वे में बात करें, अगर एग्जांपल का एक मैं आपको पढ़ाता हूँ इक्विवेलेंस रिलेशन, उसके बाद से एक स्टैंडर्डाइज्ड एग्जांपल देते हैं जो इन तीनों को सेटिस्फाई करेगा। कि मान लीजिए जितनी भी पैरेलल लाइंस हैं 3D जो हमारे 2D प्लेन में, उन सबको इकट्ठा करते हैं और वहाँ पे एक रिलेशन बनाते हैं और देखेंगे कि मैं उन 2 लाइनों को इकट्ठा करूँगा जो एक दूसरे के पैरेलल है, तो क्या वो इक्विवेलेंस रिलेशन होती है नहीं। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, जो हमने लास्ट लिखा था वहाँ पे, इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर कोई रिलेशन, देखिए अगर कोई रिलेशन, इफ और रिलेशन कैपिटल R इज, पहला कि वो रिफ्लेक्सिव हो जाए, वो क्या हो जाए, रिफ्लेक्सिव हो जाए। दूसरा वो सिमेट्रिक भी हो जाए, वो सिमेट्रिक हो जाए। और तीसरा वो ट्रांजिटिव भी हो जाए। ठीक है, तो ऐसा जो रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो अब देखिए अब एक एग्जांपल लेते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड एग्जांपल, और यहाँ पे शो करते हैं कि जो हमारा दिया गया एग्जांपल है वो इक्विवेलेंस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन इन अ प्लेन। देखिए यहाँ पे सेट ले रहे हैं, कैपिटल L, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। और रिलेशन जो हमारा R है, यहाँ पे मैं उन L1, L2 को इकट्ठा करता हूँ
वो L1 L2 का कलेक्शन है, जहाँ पर L1 जो है हमारा पैरेलल है L2 के। अब हमें दिखाना है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या ये इक्विवेलेंस है? रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ध्यान दीजिए, फर्स्ट हमें क्या दिखाना है सॉल्यूशन में कि दिया गया रिलेशन सबसे पहले क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव। तो हम क्या करेंगे? रिफ्लेक्सिव दिखाना है। तो अब ये बात जो भी हमने डेफिनेशन पढ़ा है वो फॉर ऑल के लिए सही है। इसका मतलब अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि लेट एक लाइन जो है L1 बिलोंग्स टू, कहाँ से? सेट ऑफ ऑल लाइन इन द प्लेन में से हमने ले लिया L बी आर्बिट्रेरी। ये छोटे लेते हैं, एलिमेंट को छोटे से डिनोट करते हैं। लेट स्मॉल l बिलोंग्स टू कैपिटल L बी अ लाइन बी आर्बिट्रेरी लिख लेते हैं। आर्बिट्रेरी मतलब आपकी मर्जी का है, आप जो मन करे वो ले लीजिए, ठीक है। और हम जानते हैं जो भी लाइन होती है, मान लीजिए लाइन है, तो आप जानते हैं कि ये लाइन और मैं फिर से इस लाइन को इसी के ऊपर खींचूंगा तो एक दूसरे के पैरेलल होंगी ना। 0 डिग्री एंगल का जो लाइन बनता है वो, जैसे हमने जो एंगल का फॉर्मेशन होता है, मान लीजिए यहाँ से ये कोई एंगल बना है, अगर मैं ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन, अगर इसको यहाँ पे 0 डिग्री पे फॉर्म कर दूँ तो ये दोनों लाइन एक दूसरे पर क्या कर जाएंगी? कोइंसाइड कर जाएंगी। इसका मतलब हुआ क्या कि प्रत्येक लाइन, क्या रिजल्ट बने यहाँ से कि जो दुनिया की प्रत्येक लाइन होती है वो स्वयं के पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि L1 जो होगा, जो हमारा ये लाइन L है स्मॉल l, ये पैरेलल होगा L के। और आपका कंडीशन क्या है कि जब जब L, L पैरेलल होगा तो वही L, L कहाँ जाएगा? L, L कहाँ जाएगा? इस R में। और ये बात किसके लिए सही था? हम तो आर्बिट्रेरी लिए थे। इसका मतलब फॉर ऑल L बिलोंग्स टू कैपिटल L, ठीक है। इसका मतलब R इज रिफ्लेक्सिव। R कैसा हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। अब इसी तरीके से सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे। चलिए अब देखते हैं सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? सॉल्यूशन। दूसरा हमें प्रूफ करना है सिमेट्रिक। अब देखिए ध्यान से, जब हम आपको कह रहे हैं कि जो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है वो बार बार इस बात पर निर्भर करेगा कि लेट R से उठाएंगे, लेट L1, L2 बिलोंग्स टू R। भाई तो R कहता क्या है? R कहेगा कि अगर L1 L2 R में है तो इसका मतलब L1 पक्का L2 की पैरेलल है। तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि L1 पैरेलल है किसके? L2 के। अच्छा ये बताइए, अगर ये वाली लाइन L1 हो और ये वाली लाइन L2 हो तो L1 L2 क्या L2 L1 की पैरेलल नहीं है? इसका मतलब हम तुरंत लिख लेंगे कि L2 हमारा पैरेलल है किसके? L1 के। और जब जब ये अगर ये है तो ये है तो ये है तो ये भी तो होगा। इसका मतलब L2, L1 कहाँ चला जाएगा? R में। और इसका मतलब क्या होगा? R इज सिमेट्रिक। R हमारा क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। अब हमारा बस एक टास्क और है, ये प्रूफ करना कि ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है। तो देखिए बहुत आसान है ट्रांजिटिव प्रूफ करना, वेरी इजी टास्क। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है, ठीक है। अब हमें तीसरा ये दिखाना है ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे? 2 पेयर लेंगे, कहाँ से? R से। 2 पेयर हमारा टास्क क्या है? हमेशा हम 2 पेयर लेंगे, L1, L2। देखिए 2 पेयर ले रहे हैं यहाँ पे, L1, L2 बिलोंग्स टू R एंड, और जहाँ से ये खत्म होगा वहाँ से स्टार्ट करेंगे, L2, L3 बिलोंग्स टू R। अच्छा ये बताइए, अगर L1 L2 R में है तो इसका मतलब क्या होगा कि L1 जो है वो हमारा पैरेलल है L2 के, और ये क्या कहेगा कि L2 पैरेलल है L3 के। अब ध्यान दीजिए, फिगर में आते हैं, ये L1 है, ये वाली लाइन L2 है और ये वाली लाइन L3 है। L1 पैरेलल है L2 के, L2 पैरेलल L3 के। तो आपको दिख रहा है ना कि क्या L1 पैरेलल नहीं हो जाएगा L3 के? इसका मतलब L1 इज डायरेक्टली पैरेलल टू L3। और जब जब ये होगा इसका मतलब L1, L3 कहाँ चला गया? R में चला गया। तो हमने क्या देखा बस कि जब जब L1, L2 R में था एंड L2, L3 जो है हमारा R में था, तो ये इम्प्लाई हुआ कि L1, L3 भी कहाँ चला गया? R में। और ये इम्प्लाई किया कि R इज ट्रांजिटिव। R हमारा कैसा हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। और अगर कोई रिलेशन, देखिए अब हुआ क्या, जो R ये था, R इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, उसके नीचे लिखना है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये तीनों ही हो गया ना, इम्प्लाई R इज एन इक्विवेलेंस
रिलेशन। देखिए आज हमने सीखा कि रिलेशन क्या होता है, वो किस पे डिफाइंड होता है, कितने टाइप के रिलेशन होते हैं, और उन रिलेशन को पहचानेंगे कैसे कि कौन रिफ्लेक्सिव है, कौन सिमेट्रिक है, कौन ट्रांजिटिव है। उसके बाद हमने पढ़ा कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। अब इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आपको अपलोड करूंगा कि एक्सरसाइज जो रिलेशन पर ये हमने चैप्टर दिया है, तो इसके बाद से रिलेशन का एक्सरसाइज आएगा और उसके बाद फिर फंक्शंस। चलिए, वेरी वेरी थैंक यू टू एवरीवन फॉर वॉचिंग।